This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर 2 कल खत्म हो गया था। लास्ट क्वेश्चन हमने कल ही कर लिया था। आज हम करेंगे चैप्टर 3 के बारे में। जो हमारा चैप्टर 3 है वो आपका किसके बारे में है? वो आपका दो चर वाले या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चे अब इसको पहले डिटेल समझ लेते हैं, इस चैप्टर में होएगा क्या। नाम में ही सब कुछ बता देता है। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स का मतलब होता है बच्चे वो आपका जो भी एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, या फिर इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। नॉर्मली इनको अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ए बी सी डी और एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर वहां पर लिखा हुआ है कि ए बी सी यहाँ पर कांस्टेंट है, देन यू हैव टू टेक इट एज अ कांस्टेंट, अदरवाइज वो हमेशा वेरिएबल ही कहलाएंगे। ओके, तो आपका जो भी लेटर्स होते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं या फिर कोई सिंबल हो, वो भी आपका रिप्रेजेंट हो सकता है, जिसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते, या फिर जो किसी भी जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, वो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो सकता है, तो वो आपके क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। अभी यहाँ पर टू कहा गया है, तो कोई भी टू वेरिएबल्स आप ले सकते हो, लाइक पी क्यू ले सकते हो, एक्स वाई ले सकते हो। ऐसा आपको बिल्कुल सोच के नहीं चढ़ना है कि टू का मतलब एक्स वाई होगा। नहीं, एक्स वाई हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, एम एन भी हो सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि ये हमेशा ही इस तरह से रहे कि ये लाइक सीक्वेंस में रहे, या फिर आप कह लो इस तरह से रहे कि एक ऑर्डर में आए पी क्यू एम एन। नहीं, आपको डिफरेंट तरह के भी मिल सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, बुक वाले क्या करते हैं, जो आपको सीक्वेंस में आते हैं, ऑर्डर में आते हैं, वही लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसी तरह होता है पी क्यू एक्स वाई एम एन ए बी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आपको इस तरह भी मिल सकते हैं कि ए और सी मिला है, ए और जेड मिला है, तब भी हमारे टू वेरिएबल्स का ही कहलाएगा। और लीनियर इक्वेशन का आपको मतलब पता है? लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चा? वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो कैसा हो। कोई भी पॉलिनोमियल होता है बच्चा, अगर उसकी डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर कहलाता है। ठीक है, पेयर का मतलब आपको पता ही है, एक से ज्यादा आपको गिवन होगी तो पेयर करेंगे। बेसिकली यहाँ पर टू होता है। पेयर का मतलब क्या होता है? टू होता है। युग्म का मतलब भी अगर हिंदी में देखें तब भी टू होता है। तो हमें क्या होगा इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे चैप्टर में हमें दो इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशंस होंगी, दो डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए होगा, उसी को हमें स्टडी करना है, उसी को हमें सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके पढ़ने हैं, वही हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। और इक्वेशन का मतलब आपको पता ही है, जहां भी पॉलिनोमियल्स के साथ आपका इक्वल इज इक्वल टू कुछ लिख जाए, मतलब हम टू साइड्स को इक्वल कर रहे हैं, जहां भी इक्वल का साइन आ जाता है वो आपकी इक्वेशन कहलाती है। इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना। और ठीक है, जहां भी इक्वल का साइन हो रहा है वो आपका इक्वेशन कहलाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए, मींस ऐसी इक्वेशन जहां पर इक्वल का साइन तो होएगा, टू साइड्स इक्वल तो दिखाएंगे। कोई आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल्स होंगे वो अदर साइड के वेरिएबल या कांस्टेंट से तो सेम दिखाएंगे, बट उनका जो हाईएस्ट पावर होगा दोनों वेरिएबल का, क्योंकि टू वेरिएबल्स है यहाँ पर, दोनों इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स जो है उनका हाईएस्ट पावर 1 ही हो सकता है। तो वही हमें इस चैप्टर में डील करना है, इसके आगे हमें नहीं डील करना। ओके, चलिए पहले हम बात करते हैं बच्चे जर्नल फॉर्म। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब हम किस तरह से, अभी हमने जब क्वाड्रेटिक पढ़ा था, हमने क्यूबिक पढ़ा था, लीनियर पढ़ा था, तो हमने वहां पर आपका फॉर्म पढ़ा था कि एक्स प्लस बी होगा तो लीनियर होगा। ठीक है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये आपका, या पॉलिनोमियल है तो 0 इज इक्वल टू 0 हटा देंगे, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो आपका फॉर्म होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। और अगर ए क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा तो वो आपका क्यूबिक फॉर्म होगा। ये जो आपके होते हैं वो जर्नल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से जानते जाते हैं। अभी यहाँ हम सीखेंगे कि हमें अगर दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, ऐसी इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स भी हों और आपका लीनियर भी इक्वेशन हो, तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम दो इक्वेशन किस तरह के जर्नल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बच्चा इस पॉलिनोमियल की। अभी इसमें इक्वल तो है नहीं, ठीक है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपका रूट में भी नहीं है, आपका जो भी वेरिएबल है ऐसा भी नहीं है इसकी पावर माइनस में है, या फिर ये डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स ये जो आपका है इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे कि अगर हमने इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाना है, दैट मीन्स हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर टू साइड बनाएंगे। इक्वल का मतलब क्या होता है बच्चा, इक्वल का मतलब होता है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये इक्वेट करे गए हैं, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम ही है। लाइक 5x प्लस 8 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। लेकिन अभी हम ये सिर्फ इक्वेशन पहचानना बता रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना होता है बच्चे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको देखना होता है कि इक्वल का साइन है तो इक्वेशन होगा ही। तो इसको अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे कि ऊपर वाला आपका पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल था क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 थी। अगर यहाँ भी हम नाम देना स्टार्ट करेंगे तो इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है और इक्वल का साइन भी आ रहा है और आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा। बट क्या ये टू वेरिएबल इक्वेशन है बच्चे, जल्दी से बताओ, क्या ये टू वेरिएबल इक्वेशन है? देखो हमें क्या देखना है, हमने आपको बताया टू वेरिएबल का मतलब क्या होना चाहिए, जो हमारे लेटर्स होते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, उसमें हमारा क्या होना चाहिए, कोई भी टू आपके यहाँ पर आने चाहिए, तभी ये टू वेरिएबल होगा। लेकिन यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल आ रहा है, कौन सा वेरिएबल आ रहा है, एक्स। तो दैट मीन्स बच्चा ये आपका जो इक्वेशन है वो जो आपके वन वेरिएबल के साथ है, टू नहीं है। तो आप लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल इसको बोल सकते हो, ठीक है। और इक्वेशन का सीधा आप ये समझना कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वेट करे गए हैं, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम है, ये हम याद रखेंगे। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं बच्चा, जैसे यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि ये इक्वेशन है क्या, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि इक्वल का साइन है। हमें और कुछ भी नहीं देखना इक्वेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है क्या इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन है तो वो आपकी इक्वेशन होती ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ जल्दी से, क्या ये इक्वेशन है आपकी, यस और नो? बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, क्या ये आपको जो यहाँ पर जो दिया गया है एक सॉर्ट ऑफ पॉलिनोमियल है, या फिर ये आपका इक्वेशन है, क्या है ये, यस और नो? आप जल्दी से आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, क्योंकि इक्वल साइन है दैट मीन्स ये इक्वेशन है। ओके, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है बच्चा, आंसर इट बच्चा, जल्दी से मैसेज करेंगे कि यहाँ पर आपको इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं। ओके ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पर अगर इसकी बात करी जाए, इस इक्वेशन की बात करी जाए, तो इसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं। वेरी गुड, तो आप कह सकते हो कि टू वेरिएबल्स दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं ये, एक तो आपका एक्स है और दूसरा आपका वाई है, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ आपको क्या है बच्चे, ये आपको दोनों ही, बच्चा टू क्यों, मैक्सिमम पावर बताना है। यहाँ एक्स है और वाई है, दो वेरिएबल्स है, हमने पावर पूछा कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स और वाई की या फिर दोनों ही वेरिएबल की। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो इसका कि यहाँ पर आपका मैक्सिमम पावर क्या होगा। ओके, वेरी गुड बच्चे, आप लोग भी आंसर करो जिसने नहीं करा है। ओके, यहाँ पर देखो बच्चा क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल का, एक्स और वाई दोनों ही आप देख पा रहे हो कि दोनों पर ही पावर्स हैं ही नहीं, कोई और नंबर तो लिखा नहीं हुआ। तो बच्चा जहां नंबर नहीं लिखा रहता है वो आपका क्या माना जाता है, वहां पर वन माना जाता है। तो दोनों में ही आप देख पा रहे हो एक्स और वाई दोनों की ही मैक्सिमम पावर वन है, मतलब वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो वन है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है या बच्चा डिग्री ऑफ इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम पावर देखते हैं किसी भी वेरिएबल की। लाइक अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता और यहाँ पर वाई अकेला होता, तो इसकी पावर तो टू हो जाती ना बच्चे,
तो तब भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहता। ठीक है, अगर हमें किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बनाना है तो उसमें जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हो उसमें सब के सब कैसे होने चाहिए थे, सबके सब की जो पावर होगी, मैक्सिमम पावर होगी, वो 1 ही होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन जो भी है वो नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या था, 1 और 1। तो बच्चा जब भी हमें चेक करना होता है कि गिवन जो हमारा इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है कि नहीं, तो हमें कितनी चीजें चेक करनी होती है, 3 चीजें चेक करनी होती है। फर्स्ट हम क्या चेक करते हैं कि इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि जब अगर इक्वेशन ही नहीं होगा तो हम फर्दर चेक ही नहीं करेंगे आगे, क्योंकि इक्वेशन हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पर। फिर हम क्या चेक करते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो 2 है कि नहीं, क्योंकि ये हमें ज्यादा जल्दी दिख जाएगा कि 2 अलग अलग वेरिएबल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर तीसरी चीज हमें चेक करनी पड़ती है ये फाइंड आउट करने के लिए कि दिए गई इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं, वो हम मैक्सिमम पावर चेक करेंगे हर एक वेरिएबल की, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है तो जो 2 वेरिएबल्स हमने देखे हैं उन दोनों को ही चेक करेंगे कि उनकी मैक्सिमम पावर दोनों की ही 1 होनी चाहिए। अदरवाइज अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन वायलेट हुई, एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं करेगी तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी नहीं होगा। ओके, चलिए, तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर हमने सारी चीजें चेक कर ली, तो इसका क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हाँ ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। चलो बच्चे आगे देखते हैं। अभी हम स्टडी क्या कर रहे थे, अभी तो हमने ये पहचानना सीख लिया कि है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम जर्नल फॉर्म की बात कर रहे थे। जर्नल फॉर्म क्या होता है बच्चा, जर्नल फॉर्म होता है जो हर एक इक्वेशन के लिए काम करे, या हर एक इक्वेशन का जो फॉर्म हो, जो लुक लाइक हो, वो इसी के तरह होना चाहिए, इक्वेशन हमें इसी की तरह दिखनी चाहिए। तो हम सिर्फ और सिर्फ देख के बता सकते हैं कि हाँ ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और अगर नहीं दिख रहा तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे बच्चे। यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, जर्नल फॉर्म में हम देखेंगे बच्चे एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पर एक्स और वाई पर कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, इतना भी नहीं गौर से देखना है कि स्टैंडर्ड तो यही है, जर्नल फॉर्म तो यही है, दैट मीन्स एक्स और वाई हो सकता है, दैट कैन बी चेंज। ओके, जैसे एबीसी की जगह पर कोई भी नंबर हो सकते हैं। बच्चे अपना कैमरा ऑफ कर लो। जैसे ए बी सी की जगह पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, ऐसे ही एक्स और वाई की जगह पर क्या हो सकता है, विकास अपना कैमरा ऑफ करो, या एक्स और वाई की जगह पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि आपका क्या है, जर्नल फॉर्म जो होता है 2 वेरिएबल्स के लिए वो आपका क्या रहता है, वो आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, जहां पर ए बी सी आपके नंबर्स रहेंगे, जो कि आपका यहाँ पर एक और चीज याद रखना, ये 0 हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी 0 नहीं हो सकता। किस किस में से, ए और बी में से, क्योंकि ये नंबर है, 0 भी एक नंबर होता है। तो ए और बी में से अगर 0 होगा बचा, तो अगर ये वाला पार्ट 0 हो गया तो ये क्या बचेगा, सिर्फ ये 1 वेरिएबल बचेगा। सेम अगर हमारा बी 0 हो गया तो सिर्फ उसमें एक्स बचेगा। तो बच्चा वो वाली इक्वेशन जो है वो 2 वेरिएबल बचेगी ही नहीं। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म का कुछ मतलब है, अगर हमारी दी गई इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ही 2 वेरिएबल्स के साथ ना, तो हम ये जरूर चेक करेंगे, ये जरूर देखेंगे कि ए और बी 0 नहीं होना चाहिए, सी आपका 0 हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं। ओके, तो ए बी सी आपके नंबर्स हैं, जहां पर कंडीशन ये है कि ए और बी 0 नहीं हो सकता, और एक्स और वाई जो आपके वेरिएबल्स हैं वो कुछ भी लेटर्स हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो आप यहाँ पर क्या पा रहे हो कि ये देखो हमें क्या क्या चेक करना है। जब हम चेक करते हैं तो सबसे पहले इक्वल चेक करेंगे, हाँ इक्वल है, मतलब यहाँ पर इक्वेशन तो है, एक्स और वाई दोनों ही आ रहे हैं, दैट मीन्स ए और बी तो 0 है नहीं, तो यहाँ भी ठीक है। अब हमें ये भी देखना है हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो हाईएस्ट पावर भी 1 है। बच्चे एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है या फिर जनरल फॉर्म है,
यहाँ पर प्लस ही होता है। अगर कहीं माइनस आ रहा है, जैसे कि सेकेंड इक्वेशन में आ रहा है -2x या फिर -10, तो ये आपके इक्वेशन का माइनस नहीं है, ये आपके नंबर का माइनस है। क्योंकि हमें पता है बच्चे, नंबर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। तो इसका मतलब है बच्चा कि आप यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपके जो एक ही जगह पर नंबर लिखा हुआ है वो माइनस में है, ये जो सी की जगह पर नंबर है वो माइनस में है, लेकिन फॉर्म वही है। ये प्लस था, अभी नंबर माइनस में लिया तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो वैसे ही माइनस हो जाता है। लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि यहाँ तो हमारा अप्लाई ही नहीं हो रहा जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। जस्ट बिकॉज हम नंबर कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो नंबर का माइनस है, ना कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म का या फिर यहाँ पर इक्वेशन का माइनस है। ओके, चलिए अभी आप मुझे बताएंगे, इसको ट्राई कर। अगर हम, चलो ये मैं बता देती हूँ, एक क्वेश्चन हम बाद में देते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि इस दिए गए इक्वेशन को, चलो यहाँ पर तो हमें फॉर्म दिया गया है, अगर हमसे ये भी कहा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, या फिर कहा जाए जर्नल फॉर्म में लिखो, या फिर इक्वेशन देकर कहा जाए इस फॉर्म में लिखो, सारी की सारी चीजें एक ही है। सब तुमको एक ही बात करने को कह रहे हैं कि इसको रीअरेंज करके हम क्या करना है, रीअरेंज करना है और ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये हमारा क्या है, ये ax तो अपनी जगह पे है ही, तो मतलब 2x तो रहेगा। इसके बाद देखो क्या आ रहा है, प्लस बी, मतलब बी वाई आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी ठीक है। बस अंतर क्या आ रहा है बच्चा कि सी, यहाँ पर सी मतलब प्योर नंबर, ठीक है, जहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, सी हमारा इस साइड आ रहा है, जबकि इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा सी है वो कहाँ आ रहा है, इस साइड आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें कहाँ ले जाना है, लेफ्ट में ले जाना है। बच्चा जब हम ये करेंगे तो हमें एक चीज जरूर याद रखनी पड़ेगी कि जो हमने पढ़ा था ट्रांसपोज मेथड में, कि हमारा क्या होता है कि जब हमें नंबर को या फिर किसी भी टर्म को, ये टर्म के लिए एप्लीकेबल है, टर्म को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट इक्वल साइन के करना पड़ता है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। लाइक अगर पॉजिटिव टर्म को हम दूसरे साइड ले जा रहे हैं, किसी भी साइड, चाहे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एक ही बात है, तो वो किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। और माइनस में अगर हो तो वो किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। और वैसे हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अगर वो मल्टीप्लिकेशन का होगा तो डिवाइड का हो जाएगा, और डिवाइड का होगा तो वो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो ये चारों चीजें हमें याद रखेंगे कि हम जब भी इसको सॉल्व करेंगे, जब भी हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो हमें ऑफ कोर्स क्या करना पड़ेगा, उसका जो भी टर्म्स है उसको इधर उधर करना पड़ेगा। तो हम जब भी टर्म्स को इधर उधर करेंगे बच्चे, तो हम याद रखेंगे कि हमारा क्या है, हम जब भी एक टर्म को लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट ले जाते हैं, वो हमारा क्या होता है, हमारे साइन चेंज होता है, प्लस माइनस आपस में एक्सचेंज होते हैं, और जो हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है वो आपस में होता है। तो इस साइड ले जाओगे, यहाँ आप देख पा रहे हो कि कोई साइन नहीं है, जहाँ कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव माना जाता है। अभी दूसरे साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब बचा यहाँ तो और कुछ बचा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 0। तो ये हमारा तरीका है किसी भी इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर जर्नल फॉर्म में, या कह लो x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखने का। ओके बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर मैं एक आपको क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करना। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है बच्चा? ओके, क्या पूछना बच्चा, पूछ लो जिसको भी कोई डाउट हो। ओके, बाकी बच्चा किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हम पोल में करेंगे। ओके बच्चा, ओके चलो फिर इसको ट्राई करो कि क्या आएगा। इसको ट्राई करेंगे बच्चे कि इसका, हम पहले आप इसको बस जर्नल फॉर्म में लिख के बताएंगे, फिर मैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ। आपको बस पहला वाला पार्ट करना है जहां पर लिखा है कि इस इक्वेशन को हमको लिखना है किसमें, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो बच्चे बस आपको पहला वाला पार्ट आंसर करना है, दूसरा वाला मैं आपको बताती हूँ।
ओके बच्चे, बाकी बच्चे भी आंसर करो जल्दी से। प्रिंस, नितिन, कुलदीप, अविष्का, बच्चा जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का। ओके बच्चा, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से आंसर करो जिसने भी नहीं किया है। ओके चलो देखते हैं फिर क्या करना है बच्चे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इज इक्वल टू 0 करना है। ठीक, तो ये तो ठीक है, एक्स तो अपनी जगह पर है ही। हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे। तो अभी माइनस में इस साइड जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सेम इसको भी इसके साथ करेंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में है तो किससे हो जाएगा, माइनस। अभी दूसरे साइड कुछ बचा नहीं हो, जहां कुछ नहीं बचता वो क्या होता है, 0 होता है। तो वेरी गुड बच्चे, आप लोगों ने करेक्टली आंसर किया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। बच्चे जब भी हमें कहा जाए इससे ए बी सी बताओ, तो हमें करना क्या होता है बच्चे, हम इसको करते हैं कंपेयर। किससे कंपेयर करेंगे बच्चे, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी ए की जगह पर आपको क्या दिख रहा है, √2 दिख रहा है, तो √2 हो जाएगा। बी की जगह पर हमें क्या दिख रहा है, बी की जगह पर हमें 3 दिख रहा है, तो 3 हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखो, ये हमारा जो हमें एक्चुअल में फॉर्म चाहिए था वो नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस ही आया होगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्लस और -7 होगा। तो सी की जगह पर क्या है, -7 है। ये तो लिखने का तरीका है, या कह लो ये तो एक्चुअल वे है जिस तरह से ये आया होगा। पर नॉर्मली आप कह सकते हो कि जो भी आपका ए बी सी होगा वो साइन के साथ ही लिखा जाता है। उसके पहले जो साइन आएगा उसके साइन के साथ ही होगा। तो 7 के पहले क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस के साथ लिखा जाएगा। ए और बी के पहले क्या आ रहा है, कोई साइन नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो पॉजिटिव है, तो उनका आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, वो करेंगे फिर पोल में करेंगे। क्वेश्चन क्या बचा आपका, 3y इज इक्वल टू 4x और -8। और इसको हमें क्या करना है, एक तो हमें जर्नल फॉर्म में लिखना है बच्चा, और इसके बाद आपको इससे ए बी सी बताना है। चलिए ट्राई करिए, ट्राई करो बच्चा, सबको ट्राई करना है, सिर्फ एक दो बच्चे ही आंसर कर रहे हैं। आप यहाँ पे बच्चा आंसर सबको करना है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, इसको सॉल्व करेंगे और जल्दी से करेंगे, फिर इसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके गिरिजा बच्चा, सी रह गया आपका। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो बच्चे।
ओके, देखो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन ट्राई किया करो कि जो हमारा एक्स आया करे ना वो पॉजिटिव आया करे। वैसे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों ही करेक्ट आंसर है, बट इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। पहला आंसर क्या हो सकता है, इसको इसी साइड रहने देते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, फर्क कोई नहीं पड़ता, पर ट्राई किया करो कि हमारा एक्स जो है या पहला नंबर जो है वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये तो प्लस में, ये तो प्लस ही रहेगा। इसको इस साइड ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन है। यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, तो आप क्या कहोगे कि हमारा ए की जगह पर क्या आ रहा है, -4, बी की जगह पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और सी की जगह पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ये भी करेक्ट है, ये कहीं से भी रॉन्ग नहीं है, कोई भी गलत नहीं करेगा। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि 4x यहीं रहने दें, 3y को ले जाए उस साइड, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, -3y, और ये आपका -8 तो था ही पहले से, इज इक्वल टू 0। बेसिकली हम इससे फर्क तो थोड़ी ना पड़ता है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 0 है या फिर राइट इज इक्वल टू 0। अगर 0 x के बराबर है तो x 0 के बराबर है, दोनों एक ही बात हो गई, इससे कुछ अंतर तो पड़ेगा नहीं। ओके बच्चा, ओके, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, अभी आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि हम a की वैल्यू क्या लिखेंगे, a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू कितने हो जाएगी, -3, क्योंकि साइन के साथ लेना है, और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8। ये दोनों ही आंसर करेक्ट है, दोनों में से कुछ भी रॉन्ग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। बच्चे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं पोल में क्वेश्चन करने। ओके, बाकी बच्चा किसी को कुछ पूछना है, यहाँ किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, चलो फिर पोल में चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपको एक इक्वेशन दिया गया है, उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, और हमें वहां से सी का वैल्यू बताना है। मैंने आपका पोल लॉन्च कर दिया है, टेक योर टाइम और आंसर करेंगे। बच्चा ध्यान से आंसर करेंगे। दो बच्चों का आंसर आया है, तीन बच्चों का, दो का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। ओके, हाफ एंड हाफ। 5 बच्चे और बचे हैं बच्चा, सारे बच्चे आंसर करेंगे, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ये 4 बच्चों ने आंसर किया है, दो का करेक्ट है, दो का रॉन्ग है। बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके, मैं आपको 40 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा। जो 5 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर कर दो आप लोग जल्दी से। नहीं समझ आया बच्चा तो पहले पूछ लेते, आप लोग मैसेज भी नहीं कर रहे हो, आप लोग बोल भी कुछ नहीं रहे हो और आंसर भी नहीं कर रहे हो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो, अगर समझ आ गया है तो आंसर करो बच्चा।
लास्ट 20 सेकेंड बचे। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 3 का करेक्ट है, और 4 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं आंसर करने को। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचा। आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा बच्चा। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ये हमारा क्या देखो बच्चे, यहाँ पर आप एक और चीज नोट कर रहे हो, आपका 4 और -4 दोनों ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स कि अगर ये दोनों होते तो दोनों ही करेक्ट हो सकते थे, तो आपको कभी ऐसा कंफ्यूजिंग आंसर ही नहीं मिलेगा एग्जाम में। देखो ये बोर्ड का आया क्वेश्चन है, और वो कभी भी कंफ्यूजन कर ही नहीं सकते, पर फिर आप आंसर क्या करोगे? तो हमें करना क्या है बच्चा, इसको हम इसी तरह रहने देते हैं कि 5x -3y तो ठीक है। अभी ये 4 किस साइड जाएगा? इस साइड जाएगा, क्योंकि देखो सारे के सारे एक ही साइड है, तो इस साइड कर देते हैं, तो किसका किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का था। अब हमें करना क्या है, इसको हमें ax प्लस by प्लस सी से कंपेयर करना बचा। हमको जब आप इसको कंपेयर करो तो उसके नीचे इक्वेशन लिखा करो, ताकि आपको सीधा सीधा दिख जाए। अभी काफी बच्चों ने 3 ऑप्शन किया, 3 बच्चा आंसर होएगा ही नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, सी निकालना है, हमें बी तो निकालना नहीं है। तो सी निकालना है तो हमें सी के नीचे देखना पड़ेगा ना क्या आ रहा है। अभी सी के पास देखो क्या है, -4, क्योंकि हमें साइन के साथ लेना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू -4। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं बचा। किसी को पूछना है, नहीं समझ आया हो ये क्वेश्चन या इससे पहले का, तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने गलत भी किया था और बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया भी नहीं था। तो आप पूछ सकते हो, आपको जो भी डाउट हो अभी। ओके, चलो फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। ये भी वैसे सही क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले इसको जर्नल फॉर्म में बनाना है, फिर उसके बाद हमें इसको ABC फाइंड आउट करना है। ओके, मैम हो गई। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चों। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। हमको करना कुछ नहीं है, हमें एक इक्वेशन दी गई है 2x इज इक्वल टू 7y -9। इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जर्नल फॉर्म, जो भी कहना है कह सकते हो, उसमें हम लिखेंगे, और उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वन से, और फिर हम उसको ABC के प्लेस पे क्या आ रहा है वो हमें बताना है। अभी 2 ही बच्चों का आंसर आया है, करेक्ट है बच्चे आप लोगों का आंसर। 6 बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चा, 3 बच्चों का आया है, 2 का करेक्ट है, 1 का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे।
बच्चा हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे। बच्चा आंसर कर दो, अगर नहीं समझ आया बच्चे तो पूछो, और अगर समझ आ गया है तो आंसर कर दो। सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर करा, 6 बच्चों का आंसर आया ही नहीं। अगर आप आंसर भी नहीं करोगे और बोलोगे भी नहीं, तो फिर मुझे पता ही कैसे चलेगा कि आप समझ भी रहे हो या नहीं, या फिर आपको समझ आ भी रहा है कि नहीं। लास्ट 30 सेकेंड बचे, जिसने आंसर नहीं किया है कर दे। अगर बच्चा आप सिर्फ सुनोगे और सॉल्व नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा? ट्वेंटी सेकेंड और दे रहे बच्चा हम, जिसने भी नहीं करा है और सॉल्व कर रहा है वो आंसर कर सकता है। फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें। 4 बच्चों ने आंसर किया है, अभी 4 और बच्चे बचे हुए हैं, 4 में से 3 का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। देखते हैं इस वाले का आंसर क्या है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, ठीक है, तो x को नॉर्मली हम पॉजिटिव रखते हैं, दूसरे को हम इस साइड ले जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। अभी यहाँ तो कुछ बचा नहीं तो 0 बचेगा। अब यहाँ देखो बच्चे क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से। हमें सोचना भी नहीं है कि जनरल फॉर्म क्या दिया गया। अब a की जगह पर क्या आ रहा है बच्चा, 2 आ रहा है, हमें साइन के साथ लेना है ना बच्चे। तो ये कितना आ जाएगा, बी की जगह पर -7 आ रहा है और सी की जगह पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये किससे मिलता जुलता है, आप सीधा सीधा देख सकते हो कि ये हमारा पहले वाले मतलब दूसरे वाले से बी वाले से मिल रहा है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है बच्चा, पेयर का मतलब होता है टू, ठीक है, जोड़ा, युग्म, ठीक है। इसका मतलब है दो की बात करें तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस हमें दो लीनियर इक्वेशन जिनमें 2 वेरिएबल्स हो उनकी बात करनी है। इनके जनरल फॉर्म्स क्या हो सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। बच्चा अगर हम यहाँ पर जनरल फॉर्म की बात करें तो इक्वेशन तो वही है, इक्वेशन तो 2 वेरिएबल ही है। तो जनरल फॉर्म तो आपका हमेशा उसी फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में, कि ए एक्स होगा प्लस बी एक्स होगा, बी वाई होगा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहां अगर हम देखें बच्चा तो अभी हमें टू लेना है, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बच्चे कि एक्स और वाई तो ठीक है, वेरिएबल तो वही रहेंगे, चेंज हो सकते हैं लेकिन दोनों इक्वेशन के लिए सेम ही रहेंगे। बट ये जो आपके कांस्टेंट है ये चेंज हो जाएंगे दोनों इक्वेशन के लिए। तो हम इनको कांस्टेंट को चेंज करके कैसे लिखेंगे कि मान लो पहली इक्वेशन के लिए कुछ और है जिनको हमने a1 v1 माना है, और दूसरी वाली इक्वेशन के लिए क्या है हमारा, ये हमारे दूसरे हैं जिनको हमने a2 v2 माना है। तो हमारी पहली इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चा, a1 मतलब यहाँ सिर्फ a और b1 है जो है a1 और a2, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो हम वेरिएबल के साथ कांस्टेंट ले रहे हैं वो दोनों इक्वेशन के लिए डिफरेंट है, ठीक है। और बाकी जो हमारा फॉर्म रहता है, जनरल फॉर्म रहता है, वो सेम ही रहता है, बस हम क्या करते हैं हमारे वेरिएबल डिफरेंट होंगे दोनों के लिए, तो हम यहाँ वेरिएबल को डिफरेंट। नितिन नितिन बच्चा कुछ पूछना है?
आपने हैंड रेज कर रखा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो है डिफरेंट कांस्टेंट है, बाकी आपका फॉर्म वही रहेगा क्योंकि इक्वेशन आपकी टू वेरिएबल ही है विथ आपके टू पेयर से, मतलब दो इक्वेशन है तो हमने A1 B1 के साथ करा है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, तो आप A1 B1 की जगह या A2 B2 की जगह कुछ भी नंबर फिट कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल बन जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे हो हमने क्या करा है, A1 की जगह पर 3 लिया है और A2 की जगह पर 2 लिया है, तो 3x प्लस 2y माइनस 5। और यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने लिया है 2x जो कि A2x है, और यहाँ पर लिया है -4 जो कि B2 की जगह लिया है -4y प्लस 9। तो ये हम देख पा रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को अगर एक साथ लिखा जाए तो हम कहेंगे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों है, क्योंकि x और y दोनों ही हमको दिख रहे हैं, दोनों वेरिएबल दिख रहे हैं। और दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर जो जिनका हाईएस्ट पावर है एक्स और वाई का वो भी क्या है, 1 है। तो ऑफकोर्स ये लीनियर इक्वेशन तो है ही, साथ में साथ इनके टू वेरिएबल्स भी एक्स और वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बचा यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखोगे कि एक्स और वाई की जगह कुछ भी वेरिएबल्स आ सकते हैं, लाइक पी क्यू एम एन, ठीक है, और आर एस कुछ भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं, ऑर्डर में भी आ सकते हैं। देखो यहाँ पर, चलिए अब मैं यहाँ पर आपको नंबरिंग करके देती हूँ, आपको मुझे बताना है इन चारों में से कौन कौन से आपको आइडेंटिफाई करना है इन 4 में से कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है और कौन कौन सी नहीं है। टेक योर टाइम, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, चारों को इंस्पेक्ट करो और बताओ कौन कौन सी है। ओके, मैंने नंबर डाल दिया 1 2 3 4। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है। चलो ट्राई करो जल्दी से। ओके, 3 और 4 बचा है, बताना है। आप लोग उल्टा बता रहे हो क्या, नहीं है बता रहे हो क्या? क्वेश्चन दे देखो ध्यान से, क्या कहा गया, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब आपको यस बताना। बाकी बच्चे भी ट्राई करो, बच्चे आप लोग ट्राई नहीं करोगे तो कैसे समझ आएगा। प्रिंस, नितिन, अविष्का, बचा आंसर करो इसका कि आपको क्या लगता है इनमें चारों में से कौन सी आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 और 4 कर रहा है। दोबारा देखो, चलो मैं समझाती हूँ बच्चे अगर नहीं समझ आ रहा है तो। देखो आपको यहाँ पर देखना क्या क्या है, सबसे पहले इसको देखो क्या है, पेयर। पेयर मतलब दोनों के दोनों जो टू इक्वेशंस होगी वो दोनों के दोनों के लिए ही यहाँ पर बात हो रही है। अगर उनमें से एक भी ऐसा हुआ जो फॉलो नहीं कर रहा है तो वो पूरा का पूरा ही नहीं होगा। लीनियर का मतलब क्या है कि जितने भी वेरिएबल्स उसमें आ रहे हो, लाइक एक्स वाई जेड और ए बी सी डी, जो भी वेरिएबल आ रहे हैं उन सब की हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। दूसरा हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ टू वेरिएबल्स ही होना चाहिए। 2 के बाद अगर कुछ भी आ रहा है तो वो हमें नहीं चाहिए। चलिए पहला वाला देखते हैं, पी क्यू, टू वेरिएबल्स है, हाँ है, लीनियर है, हाँ है, ठीक है। इसमें भी चेक कर लेते हैं क्योंकि पेयर की बात इक्वल तो है ही, तो इक्वेशन तो आपका है ही। यहाँ पर देखो पी और क्यू, ठीक है, ये आपका ठीक है, और दो ही वेरिएबल्स आ रहे हैं हाईएस्ट पावर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यस, ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है।
सेकेंड वाला देखते हैं, एम और एन, ठीक है, एम और एन, ठीक है। अब ये देखो आपका सी तो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम इसको इस साइड भी ले जाएं, चलो अगर आपको नहीं भी लग रहा है तो इस साइड पे अगर हम ले जाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। क्या बुराई है इसमें, ये भी तो हमें लीनियर पेयर ही दिखा रहा है ना बच्चा। ये आपका देखो ये इक्वेशन तो है ही, हाईएस्ट हाईएस्ट जो पावर है वो भी वन है, और ये आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में भी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इक्वेशन है आपका, हाँ लीनियर इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर आप देख पा रहे हो, डिग्री ऑफ इक्वेशन देख पा रहे हो, वन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टू वेरिएबल थे भी थे, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो ये थर्ड वेरिएबल है, हमें सिर्फ और सिर्फ टू चाहिए थे। अब अगर दो में से एक भी इक्वेशन आपकी फॉलो नहीं करती है रूल, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका वैसे ही क्या रहेगा, वैसे ही ये आपका लीनियर पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका नो आंसर हो गया। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिक्कत है बच्चा, यहाँ पर आपका जो दिक्कत है वो आपका यहाँ पर टू की दिक्कत है। मतलब हमें क्या चाहिए था, हाईएस्ट पावर तो हमको वन चाहिए था ना बच्चे, तो अभी हाईएस्ट पावर तो टू हो गई, तो क्या ये लीनियर होगी, नहीं होगी, तो क्वाड्रेटिक हो गई। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था कि हमें लीनियर मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपको जो इक्वेशन दिख रही है वो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर कितना है, टू है, तो इसका भी आंसर नो हो जाएगा। तो हमें दो तीन चीजें देखनी है जब हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट हमें देखना है कि हाईएस्ट पावर जो है सारे वेरिएबल्स की वो वन ही हो, टू थ्री फोर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज हमें देखना चाहिए टू ही वेरिएबल्स आना चाहिए, अगर एक्स और वाई आ रहा है तो जेड नहीं आएगा, जेड आ रहा है, जेड और ए आ रहा है, या कुछ भी, कुल मिलाकर टू ही लेटर्स उसमें रिप्रेजेंट होने चाहिए वेरिएबल के लिए। और तीसरा हम ये भी देखेंगे कि आपका ऐसा तो नहीं है कि उसमें सारे के सारे आपके बिना वेरिएबल्स के दिया है, या फिर इक्वल का साइन नहीं लगा, इक्वेशन ही नहीं है, तो ये सारी चीज हमें देखनी पड़ेगी। और लास्ट चीज आप ये याद रखोगे कि दोनों के दोनों पेयर को या दोनों के दोनों इक्वेशन को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मानने चाहिए। अगर वो इनमें से एक भी नहीं फॉलो हो रहा है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ओके। चलिए, अब यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चा, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। यस और नो टाइप का है, बेसिकली आपको यहाँ पर देखना है, दो इक्वेशन दी गई है, सारे रूल्स और रेगुलेशन मैंने आपको बता रखे हैं कि किस तरह से होता है, आप सारे चेक करोगे और बताओगे क्या ये युग्म जो है या जो इक्वेशन दी गई है वो आपका लीनियर पेयर है भी या नहीं। टेक योर टाइम, सारे चीजें चेक करेंगे फिर आप आंसर करोगे। ओके एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है, दो बच्चे ने दिया है, करेक्ट है बच्चे। ओके तीन बच्चे और बचे, बचा तीन बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर है आप लोगों का। बाकी बचा जल्दी से आंसर कर देंगे, हम आपको 40 सेकंड दे रहे हैं। बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 30 मोर सेकंड बचे, तीन बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो इसका। लास्ट 20 सेकंड बचे।
ओके, 5 मोर सेकेंड बचा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। ओके बच्चों, चलिए 5, 4, 3, 2 और 1। तीन बच्चों ने आंसर किया है, सबका ही करेक्ट है। देखो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारा ऑर्डर कितना है, 1 है, दोनों में ऑर्डर 1 है। और इसको अगर हम देखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करके, हाँ तो ठीक ही है आपका, कि आपका ए बी सी जो A1 B1 C1 है उसमें तो आपके नंबर्स हैं और कुछ भी अलग आ भी नहीं रहा, इक्वल भी है और पर डिग्री भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको कंपेयर करके देखें बच्चे, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जहां पर आपका क्या आना चाहिए था, सी आना चाहिए था। सी आपका क्या था, कांस्टेंट था, वहां पर सी ना आकर, कांस्टेंट ना आकर वेरिएबल आ रहा है। तो जब यहाँ पर वेरिएबल आ रहा है तो क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी? ठीक है, लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन क्या ये 2 वेरिएबल्स है? नहीं, यहाँ पर हमारे 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो ये हमारी लीनियर पेयर तो होगा, लेकिन ये विथ 3 वेरिएबल्स होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारे डिस्क्रिप्शन को या फिर कह लो जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसको मैच नहीं कर रहा, तो इसका आंसर नो होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा जल्दी से, फिर आज इतना ही रखें। सेम यहाँ पर भी आपको एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दिख रही है, उनको भी हमें वही चेक करना है, या कह लो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है और बताना है क्या ये हमारा यस है या फिर no। बच्चा टेक योर टाइम, हम आपको आराम से 2 मिनट देंगे, लेकिन आंसर बच्चे सबको ही करना है। ओके, दो बच्चों ने आंसर दिया है, एक का करेक्ट एक का रॉन्ग, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 3 बच्चों का आंसर आया है, 2 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। बच्चे जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया है। लास्ट 20 सेकेंड। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। देखो करना क्या था बच्चा, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना था, तो बच्चा यहाँ देखो हमें किससे कंपेयर करना था, A1 X से। ठीक है, ये तो ठीक है, VY है। ये देखो हमें क्या करना था, A2X और B2Y। देखो यहाँ पर Y आ रहा है, लीनियर इक्वेशन कहा गया है बच्चा। लीनियर का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम पावर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ इक्वेशन, वो कितना होना चाहिए था, हमारा 1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर 2 है इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में, और यहाँ पर भी 2 है, तो ये आपका आंसर होगा ही नहीं, इसका आंसर होगा नो। ओके, तो बच्चा फिर आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने